नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक खास रिपोर्ट। एसएमएस अस्पताल में प्रशासनिक डॉक्टर्स का शीत युद्ध। अब ये इसलिए है क्योंकि उपस्थिति रजिस्ट्रार में नाम ऊपर नीचे लिखने को लेकर आमने सामने हो गए दो चिकित्सक। तनातनी ऐसी कि सरकारी डॉक्यूमेंट में दोनों चिकित्सक खुलकर काट छाट कर रहे हैं। एक चिकित्सक ने दूसरे का नाम काटा तो दूसरे ने चिपका दी अपने नाम की सफेद पर्ची। इसके बावजूद नहीं थम रहा विवाद। हाजिरी रजिस्टर के एक कॉलम में दो दो साइन हो रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिछले 12 दिन से अस्पताल का प्रशासनिक डॉक्यूमेंट मजाक बन रहा है, लेकिन अस्पताल के मुखिया मूक दर्शक के रूप में सब कुछ देख रहे हैं। और इस तरह की मनमानी पर ना तो दोनों में से किसी भी चिकित्सक को नोटिस दिया गया है, ना ही सरकार रिकॉर्ड में छेड़छाड़ पर कोई प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। ऐसे में सभी प्रशासनिक डॉक्टर्स में चर्चाओं में चल रही है ये सिस्टम की कमजोरी भी और इनका कोल्ड वॉर भी। अब कोल्ड वॉर तो आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाता है, लेकिन जब सिस्टम की कमजोरी नजर आए, जब इस तरह चिकित्सकों की मनमानी नजर आए, तो फिर जरा सोचिए कि यहाँ पर विभाग किस भरोसे है। यहाँ का विभाग किस भरोसे जा रहा है, किस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, वो भी तब ये जब प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो। प्रशासनिक अमला क्या कुछ यहाँ पर देख रहा है, शायद कुछ देख नहीं रहा और इसीलिए तो उनको ये रजिस्टर्स नजर नहीं आ रहे। जहां काट छाट की जा रही है, धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है, पर्ची चिपकाई जा रही है सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, और अस्पताल की मुखिया जो है सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। अब यह सवाल तो खड़ा होगा ही, क्या जानबूझकर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या जानबूझकर मनमानी यहां पर करने दी जा रही है, या फिर इंतजार किया जा रहा है किसी और इस तरह की घटना का? लेकिन इस तरह की मनमानी पर ना तो किसी चिकित्सक को अभी तक कोई नोटिस दिया गया है। अब जरा सोचिए, जब सीनियर चिकित्सक इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, तो फिर जो रेजिडेंट्स यहाँ पर आते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, उन पर किस तरह का संदेश जाता है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं केकड़ी से एक अहम जानकारी, न्याय की मांग करते हुए परिवार टंकी पर चढ़ गया है। अजमेर रोड पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस परिसर में बनी टंकी पर एक परिवार चढ़ा। 3 महिलाएं और पुरुष ने टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग की। डेप्यूटी एसपी हर्षित शर्मा ने समझाइश कर टंकी से सबको नीचे उतार लिया है। फिलहाल जो बड़ी खबर कि एक परिवार टंकी पर चढ़ा, न्याय की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच डेप्यूटी एसपी हर्षित शर्मा समझाइश करने के लिए पहुंचे। समझाइश भी हुई, संतुष्ट हुआ परिवार और टंकी से फिलहाल सभी को नीचे उतार दिया गया है। समझाइश लगातार जारी है, लेकिन आमतौर पर अब देखने जाने लगा है कि अब इसी तरह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोग कभी टंकी पर चढ़ जाते हैं तो कभी इसी तरह की हरकतें अपनाते हैं। लेकिन किसी भी लिहाज से इस तरह से अपनी बातों को मनवाना ठीक नहीं। मांगे जरूर जायज हो सकती है, लेकिन तरीका किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल इन परिवारों को, ये जो परिवार टंकी पर चढ़ा था, उन सभी को नीचे उतार लिया गया है। चलिए न्यूज ब्लास्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले भजला सरकार की पहली वर्षगांठ को लेकर जो खास कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और उसी के तहत आज वर्षगांठ का आगाज हो गया है। आज युवाओं के बीच राजधानी से शुरुआत हुई। रन फॉर विकसित राजस्थान की थीम पर एक सियासी संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं की भागीदारी पर फोकस किया। युवाओं का जोश देखकर मुख्यमंत्री खुद को रोक नहीं पाए और मंच से उतरकर युवाओं के साथ ही जनपद पर दौड़ लगाने लग गए। तो वहीं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर हजारों युवा भी मुख्यमंत्री के कायल हो गए। इस बीच आज खेल विभाग आयोजन में अग्रणी हो गया है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर यह काम हुआ। खेल सचिव नीरज पवन ने इस पहल को अंजाम तक पहुंचाया और खुशनुमा माहौल में भजला सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया। हालांकि आज सभी जिलों में जिला प्रशासन की तरफ से भी एग्जीबिशंस का आयोजन किया गया है। एक साल में जितनी उपलब्धियां राज्य सरकार के नाम, जिन जिन खास योजनाओं का लाभ लाभान्वितों को मिला है, उसकी एग्जीबिशंस के जरिए जानकारी भी दी जा रही है। हमने आपको राजधानी जयपुर और अन्य जिलों से भी खास तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज ये जो रन फॉर विकसित की तस्वीर थी वो अपने आप में बेहद खास, और इसे लेकर राज्य सरकार कहती है कि हेल्थ इज वेल्थ।
अगर आपका शरीर सही रहेगा तो फिर आपका दिमाग भी शरीर रहेगा सही रहेगा, मन भी सही रहेगा और आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो दौड़ है सरकार की, ये जो शुरू हुई है, ये आने वाले समय में भी, यानी कि आने वाले 4 सालों में भी विकास को लेकर ऐसे ही जारी रहेगी। तो भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर बेरोजगारों की बल्ले बल्ले, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 70,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आज शुरू होगी। पहली वर्षगांठ पर 70,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अलग अलग भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई बोर्ड की ओर से, और आज निकाली जा रही है करीब 60,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति। जैसे कि हमने कहा कि सरकार की पहले वर्षगांठ पर आज आगाज हो गया है, शुरुआत हो चुकी है खास कार्यक्रम की। हालांकि जो कार्यक्रम होगा पहली वर्षगांठ का, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज जिसकी शुरुआत हुई उसके तहत बेरोजगारों की, या यूं कहें कि वो युवा जो रोजगार के लिए तरस रहे थे, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। 60,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, भर्ती की विज्ञप्ति, जिसमें 52,453 चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, 2,041 पशुधन सहायक है, 2600 पदों के लिए कनिष्ठ तकनीक और लेखा सहायक भर्ती परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष के 548 पदों के साथ 2,765 पदों पर वाहन चालकों की विज्ञप्ति भी जारी की गई है। तो अब जो युवा अभ्यर्थी के रूप में इन भर्ती के तहत रोजगार पाना चाहेंगे, वो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वहीं आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई। दिल्ली में मीडिया से रूबरू हुए, तमाम खास बातों का जिक्र उन्होंने किया, जिसमें दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से रूबरू होते उन्होंने जानकारी दी कि 8 ट्रिलियन का निवेश पिछले 10 साल में हुआ है। 10 साल के कालखंड में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत ने प्रगति की है। सांस्कृतिक धरोहर के गौरव से गुजर रहे हैं हम। अयोध्या, केदारनाथ, सोमनाथ का उन्होंने उदाहरण दिया। ये भी कहा कि मोदी सरकार में कई परिवर्तन हुए हैं। आने वाले समय में भारत और मजबूत होगा। भारत में इस बदलाव को दुनिया देख रही है। तो इस बदलाव का जिक्र करते हुए, चाहे सांस्कृतिक और पर्यटन रूप में कहें, क्योंकि अभी फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं इस विभाग के, इससे पहले जल शक्ति मंत्री रह चुके, लेकिन तीसरी बार केंद्रीय मंत्री, इस बार विभाग बदला, और ऐसे में जो बदलाव उस विभाग के जरिए देश में आया है, जिसे दुनिया देख रही है, उसी का जिक्र करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो चलिए अब जिक्र कर लेते हैं महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का। लेकिन वो किस बात से खफा है, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद भी ये जो सियासी ड्रामा है वो लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कल मुलाकात के दौरान शिंदे मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम अजित पवार ही मौजूद थे। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रक्रिया से नाराज बताए जा रहे हैं शिंदे। राजस्व, उद्योग और आवास विभाग ना मिलने से भी खफा बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर एनसीपी ने हाउसिंग विभाग पर भी दावा ठोक दिया है, और इससे भी एकनाथ शिंदे खुश नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार 16 दिसंबर को होने की संभावना है। किसको क्या मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस तरीके से जो हलचल नजर आ रही है, जो सियासी ड्रामा नजर आ रहा है, क्या इसका असर होता हुआ नजर आएगा? देखना तो यह होगा कि शिंदे के खाते में कौन से विभाग जाते हैं, जिसकी डिमांड की जा रही है, क्या वो पूरी होती नजर आएगी? कहीं वो वाकई में खफा है, या फिर ये सिर्फ सियासी हलचल है जिसके बस कयास लगाए जा रहे हैं? लेकिन इंतजार करना होगा कैबिनेट विस्तार का। इस बीच एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि टेंशन दे दी एक बॉम्ब थ्रेट से उस आतंकवादी या कुख्यात अपराधी की हम बात करें। हम आतंकवादी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने बम से उड़ाने की धमकी दी है, इस बार मां बोधि मंदिर को। दुबई में छिपा हुआ है ये झारखंड का कुख्यात अपराधी, नाम है प्रिंस खान। बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति को मिला धमकी भरा पत्र। बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत अन्य राज्यों की पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने वासीपुर मोहल्ले में प्रिंस खान के घर पर छापा मारा। कई मामलों में वांछित चल रहा है ये पहले से प्रिंस खान। धनबाद पुलिस को प्रिंस खान की लंबे समय से तलाश है, और अब जो जानकारी मिल रही है कि दुबई में कुख्यात अपराधी छिपा हुआ है, कई अपराध उस पर पहले से ही उसमें वो वांछित चल रहा है। धरपकड़ की कोशिश यहां पर लगातार जारी, और इस बीच ये बॉम्ब थ्रेट उसकी तरफ से मिला है। पुलिस प्रशासन को उसने चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि कब तक उसे ट्रेस किया जाता है, कब तक उसे दस्तयाब किया जाता है, और दुबई
वहां के प्रशासन, वहां की गवर्नमेंट से किस तरह से हमारी पुलिस बातचीत के जरिए उसे यहां लाने की कोशिशें करती नजर आएंगी। इस बीच हवाई यात्रियों को मोदी सरकार देगी बड़ी सौगात, विस्तार से बताते हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को सस्ते दामों पर भोजन मिलेगा। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एयरपोर्ट पर जब भी जाते हैं, जितने यात्री होते हैं उनको महंगे दामों पर सामान ही नहीं खाना भी मिलता है, लेकिन अब एक सौगात यात्रियों के लिए, एयरपोर्ट पर सस्ते दामों पर भोजन मिलेगा। विस्तार से जानकारी दें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है कि सभी एयरपोर्ट पर कियोस्क लॉन्च करने की योजना है। यात्रियों के बजट के अनुरूप मिलेगा चाय, कॉफी, पानी, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। एएआई संचालित एयरपोर्ट पर उपलब्ध होंगे कियोस्क। कियोस्क लेने का अधिकार सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए होगा। इसके अलावा इसका विस्तार का दायरा, इस लाभ का दायरा अन्य यात्रियों के लिए भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआत फिलहाल इस अधिकार के दिव्यांग लोगों के लिए, जो कि लाभान्वित होते नजर आएंगे और कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा इसके कियोस्क से, ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तरी भारत में बर्फीली हवा और बर्फबारी के चलते कड़ाके की सर्दी शुरू। मौसम का मिजाज का जिक्र करें तो प्रदेश के कई इलाकों में सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ने लगी है, गलन महसूस होने लगी है और लगातार 3 दिन से शीत लहर चल रही है और इस वजह से जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है टेम्परेचर। सीकर के फतेहपुर में -1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है न्यूनतम तापमान। इसके अलावा सिर्फ फतेहपुर की हम बात नहीं करेंगे, इसमें चूरू भी है, सीकर है, संगरिया है, पिलानी है, माउंट आबू है। 5 डिग्री से ही टेम्परेचर लगातार नीचे आ रहा है। सुबह फसलों पर कई ओस की बूंदें जमी हुई नजर आती हैं तो कहीं सिर्फ चारों तरफ पानी बर्फ बना नजर आता है। दिन रात के टेम्परेचर में गिरावट रिकॉर्ड हो रही है, शीत लहर चल रही है और इसी वजह से सुबह शाम गलन महसूस होने लगी है। हालांकि मौसम विभाग ने 2-3 दिन में शीतलहर से राहत मिलने का अनुमान जताया है, लेकिन ये महीना दिसंबर का, जिस वक्त क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर नया साल, बर्फबारी होती है हिल स्टेशंस पे और उससे जो मैदानी स्थल है वहां पर इसी तरह का शीतलहर महसूस होना, गलन महसूस होना, लेकिन कुछ दिनों में राहत मिलने का अनुमान। देखना होगा, इंतजार होगा कि मौसम में इस राहत का क्या बदलाव नजर आता है।